हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल के लिए एक अहम फैसला आया। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हाल है और 76% आरक्षण पर जो सुगबुगाहट है वो क्यों तेज हो चुकी है, जिसके साथ ही 10,000 पदों पर जो और भर्ती निकलने वाली है उस पर जो है संकट का बादल छाया है। इसके अलावा नियुक्ति और भर्तियों पर भी संकट के बादल छाए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि जो आज आरक्षण पर 3 प्रकार की न्यूज आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें आरक्षण के संबंध में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे बिल जो है वो राज्यपाल के पास अटके हैं और ऐसे ही अन्य राज्यों में भी कुछ ना कुछ विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास अटके थे, जिसके तहत पंजाब केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि एक प्रकार से जो पेपर में छपा है, मैं सेम टू सेम वही सेंटेंस आपके सामने रखता हूं। पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार, अब राज्यपाल विधेयक लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। आरक्षण सहित दर्जन भर अटके विधेयकों पर अब राजभवन से निर्णय संभव। ठीक, इसके अलावा देखिए एक अलग जो उसमें छपा है, राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक को रोक नहीं सकते। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर ध्यान दें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, संसदीय स्वरूप वाले लोकतंत्र में वास्तविक शक्तियां जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास जो है होती है और राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को रोकने में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की कार्यवाही संवैधानिक लोकतंत्र के उन बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। विधानसभा के सत्र की वैधता पर संदेह करने का कोई उचित संवैधानिक आधार नहीं है। इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उसके बाद छत्तीसगढ़ में यह भी मांग उठने लगी। एक तरफ आप लोगों ने देखा कि बिहार राज्य में हाल ही में 75% आरक्षण जैसे ही लागू हुआ, वैसे ही कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ तक जो है इसका धुआं उठने लगा और यहां पर भी मांग होने लगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार गई है और वहां पे जो है अलग सुनवाई हो रही है, जिसके तहत वहां पे डेट मिल रहा है। अभी जानकारी सूत्रों के अनुसार शायद जनवरी जो है सुनवाई की डेट है आरक्षण से संबंधित मामले की, वो मिली हुई है। अब देख रहे हैं कि ये पिछले साल का मामला है, जो डेट बढ़ते 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 वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो एक सवाल यह भी उठता है मन में कि क्या 76% आरक्षण क्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अलाउ करेगा या नहीं, क्योंकि जैसे ही ये चूंकि आने वाले समय में लोकसभा भी चुनाव है, तो उसके मद्देनजर अगर सारी प्रक्रिया साथ में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राज्यपाल को कहीं ना कहीं 76% आरक्षण को अगर मंजूरी देते हैं, तो क्या जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या 76% आरक्षण यहाँ पे लागू हो पाएगा क्या? साथ ही साथ इसके अलावा भी इसके पहले 82% आरक्षण को सुप्रीम छत्तीसगढ़ है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 82% आरक्षण को एक प्रकार से स्टे लगा हुआ है उस पर भी। अब यहां पे देखने वाली ये बात है कि क्या आरक्षण के मसलों के बीच राज्यपाल के पास क्या उपाय बचते हैं, क्या राज्यपाल के पास क्या ऐसा जो चीज है वो बचा है, हम उस पर भी गौर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको आगे बताएंगे कि 10,000 पदों पर जो 6,000 जो पुलिस आरक्षक है, हॉस्टल वार्डन है, ये सारी भर्तियां अभी चूंकि विज्ञापन के तौर पर नहीं निकली है, तो अब जब अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या आरक्षण की वजह से पूरा का पूरा केस फंसेगा या सारी भर्तियां 76% आरक्षण पर निकलेगी, ये पूरा हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल की। तो आपको बताना चाहूंगा, कोई भी विधेयक जब बोल सकते विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 200, जो आपके सीजीपीएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अन्य इंपॉर्टेंट बात है, उस पर भी आप फोकस करिए। तो देखिए अनुच्छेद 200 के तहत याद रखिए, राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक को रोक नहीं सकते, ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। तो यहां पे जब विधेयक भेजे जाते हैं विधानसभा से, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, देखिए वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। सबसे पहले उनके पास ऑप्शन ये रहता है कि वो जो है विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उनके पास ऑप्शन ये रहता है कि वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। याद रखिए,
वो अस्वीकार भी कर सकते हैं, और जैसे ही वो अस्वीकार किए वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बन पाता। लेकिन तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो पुनर्विचार के लिए जो है वो विधेयक को वापस लौटा सकते हैं विधानसभा में, और जब राज्यपाल इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और विधानसभा में अगर वो विधेयक को वैसे ही या फिर कुछ संशोधन करके वापस से वो विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल उसको अनुमति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। याद रखिएगा, वहां पे उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी, ये संविधान में लिखा है कि वो उस चीज के लिए बाध्य होंगे। तीसरा उनके पास ये उपाय है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विषय है वो आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे बोल सकते हैं सिम्टम्स होने चाहिए या ऐसे विषय होने चाहिए जो ये प्रदर्शित करे कि उच्च न्यायालय की जो स्थिति है वो खतरे में पड़ रही है। अब अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की जो शक्तियां वो कौन कौन सी चीजों में जो खतरा है, वो अगर हम बात करें तो देखिए, संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तब जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। अगर राज्य के नीति जैसे तत्वों के विरुद्ध हो तो जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो तब जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व का हो तब जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। और अगर अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तब भी जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। याद रखिए, यहाँ पे आपको इतने जो विषय है, इतने अगर विषय होंगे उस विधेयक में तो जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जो है वो उसको विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए 200 में तो ये सारी चीजें थी, साथ में 201 में यह है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये विधेयक भी, आरक्षण का विधेयक भी राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर कोई विधेयक आरक्षित रखा जाता है, क्योंकि अभी संविधान में ये रूल है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई जब हुआ था अंत में इंदिरा साहनी बनाम सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए वहां पे ये सुनवाई हुआ था कि आरक्षण की सीमा है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला था उसमें जो है केंद्र ने 10% उनको दे दिया। ऐसा करके जो आरक्षण है वो 50% की जो सीमा है उसको लांघा गया, ऐसा जो है विधि विशेषज्ञ कुछ कुछ कहते भी है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, इसी का जो है बुनियादी चीजें लेते हुए ये कहा जा रहा है कि जब 60% हो चुका है तो उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जितनी जिसकी जनसंख्या उसको उतना हक। इस प्रकार का वक्तव्य जो पिछले कुछ दिनों महीनों पहले छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा जो है ये वक्तव्य कहा गया था। अब देखिए, यहाँ पे ये बात है कि अगर राष्ट्रपति जी जो राज्यपाल है, अगर राष्ट्रपति को जो अपना अगर विधेयक को भेजेंगे तो राष्ट्रपति के पास 3 से 4 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले वो विधेयक को स्वीकार कर सकता है, दूसरा वो विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है राज्य विधानसभा को भेज सकता है, और अगर राज्य विधानसभा 6 महीने के अंदर उस विधेयक को वापस से राष्ट्रपति के पास भेजती है राज्यपाल के द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति वहां पे बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो उसको स्वीकृति दे या ना दे। या तो उसको रोक भी सकता है लंबे समय से, या तो उसको स्वीकृति दे भी सकता है, और या तो नहीं भी दे सकता। इस प्रकार की सारी चीजें जो है यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सियासी भूचाल क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो है सीजी में जो आरक्षण लागू है, वो देखिए जो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32%, अनुसूचित जाति को 12% और ओबीसी को 14% लागू है, जहां पे 58% आरक्षण टोटल है, और इसको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और यही वाला जो केस है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जहां पे राज्यपाल के पास जो विधेयक लंबित है, उस विधेयक में अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति में 32% और अनुसूचित जाति के पास 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%, ऐसा करके 76% आरक्षण जो है वो राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं। अब आने वाले समय में देखिए जिस प्रकार से जो भर्ती विज्ञापन निकल गए हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर चीजें वापस से ऐसी हुई तो कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति और भर्तियों में संकट होना तय है। दूसरी तरफ आप हर भर्तियों में देखे होंगे उसमें एक पॉइंट लिखा है कि ये सारा का सारा जो मामला है वो इस आरक्षण जो केस चल रहा है उसके अधीन है, याद रखिएगा। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है, लंबा चलेगा, तो आपकी अगर नौकरी लग जाएगी तो उसमें एक जो है नोट लिखा रहता है कि ये जो केस क्रमांक है उसके अधीन है।
तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे जो पद निकल चुके हैं और साथ में जो पद निकलने वाले हैं, उसमें अगर ये जो आरक्षण अगर लागू हो गया तो जो पद निकलेंगे उसमें जो है ये आरक्षण जो है वो लागू हो सकते हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी पार्टी अभी जो है जनता या बोल सकते हैं आदिवासियों से बोल सकते हैं एक प्रकार का उनको लुभाने की कोशिश जरूर करेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या होता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।